और ज़्यादा खाना खा लो आप। कब तोड़ता है गाड़ी? जब उसको पता है हम ये चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, मेरी क्षमता से बाहर का चीज़ है, तो वो जलने के कारण जलते जलते उस चीज़ को तोड़ देता है, उस चीज़ का नुकसान करता है, क्योंकि वो जानता है एड़ी से चोटी तक का हम जोर लगा लेंगे, मेरे औकात के बाहर है, क्योंकि वो इंसान मेहनत करने से कतराता है। बुलेट रिपेयर होने के बाद बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भैया उसमें कितना कॉस्ट आया, क्या क्या चेंज हुआ, जरा सा डिटेल्ड में बताइए। तो सोचे कि बता ही देते हैं, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमको कुछ प्राइस का एस्टिमेट था नहीं। तो जिस वक्त हम बाइक लिए थे उस वक्त हमको बिल का नहीं आया था, ये रिसिप्ट बना नहीं था, उसके 2-3 घंटा बाद बना था ये बिल और रिसिप्ट। तो सोचे थे किसी और वीडियो में बता देंगे और बस। तो सोचे आज इस वीडियो में बता देते हैं क्या क्या चेंज हुआ है, हमको कितना खर्चा पड़ गया बाइक बनवाने में। तो देखिए बताते हैं आपको कि मेरे बाइक में इग्निशन लॉक प्लस लॉक से चेंज हुआ है, हैंडल बार जो होता है वो, टैंक और 2-3 और छोटा मोटा आइटम है वो सब चेंज हुआ है। जैसे कि की सेट हो गया वो चेंज हुआ है, केबल गाइड पता नहीं, अच्छा वो रबर वाला केबल था वो जो टाइट किया था वो चेंज हुआ है, क्लच केबल वो भी चेंज हुआ है, रियर व्यू मिरर, हाँ राइट साइड का रियर व्यू मिरर वो टूटा हुआ था वो भी चेंज हुआ है, हैंडल बार यानी कि वो पकड़ने वाला नहीं था रॉड एक होता है वो चेंज हुआ है, चेन भी चेंज हुआ है गाड़ी का, और बॉल रैकेट विथ कवर, अच्छा हैंडल के ऊपर जो लगता है वो भी चेंज हुआ है, बेरिंग होता है ना वो। उसके बाद साइड स्टैंड का पत्ती जो होता है वो चेंज हुआ है, फ्यूल टैंक चेंज हुआ है। तो देखिए जिसमें लॉक सेट का जो प्राइस है वो 1210 रुपया पड़ा है, फिर केबल गाइड वो रबर जो रहता है केबल को टाइट करने वाला उसका 10 रुपया पड़ा है, क्लच केबल का 124 विदाउट जीएसटी हम बता रहे हैं, जीएसटी इसमें इंक्लूडेड नहीं है, विदाउट जीएसटी बता रहे हैं, 124 रुपया पड़ा है आपको क्लच केबल का, रियर व्यू मिरर का 655 रुपया, मतलब मिरर का दाम है 700 रुपया, टैक्स वैक्स सब कुछ लगा करके, और हो गया हैंडल बार का 555 रुपया पड़ा है, चेन रियर का कितना पड़ा, चेन रियर पैचेस विथ रिंग 870 रुपये चेन का पड़ा है, बॉल रैकेट विथ कवर यानी वही बेरिंग जो था हैंडल वाला उसका 491 रुपया पड़ा है, फिर साइड स्टैंड जो होता है वो पत्ती जिसको कहते हैं उसका पड़ा 694 रुपया, और फ्यूल टैंक का 7450 रुपया, बट टैक्स इसमें इंक्लूडेड नहीं है, हम अगेन रिपीट कर रहे हैं इसमें टैक्स इंक्लूडेड नहीं है। तो ये सब हो गया पार्ट्स का विदाउट टैक्स, हम सब कुछ बताएंगे आपको जोड़ करके कैलकुलेट करके। तो ये तो कुछ हो गया पार्ट्स का, ठीक है, इतना पड़ा है, टैक्स जोड़ेंगे प्लस लेबर चार्ज। अब देखिए लेबर चार्ज कैसे, सर्विस चार्ज पड़ा है आपको लगभग 737 रुपया विदाउट टैक्स। उसके बाद क्या कहते हैं उसको, वो जो हैंडल का जो क्या कहते हैं उसको, बेरिंग चेंज करने का 637 रुपया लगा है, स्टैंड क्या है, साइड स्टैंड ब्रैकेट चेंज करने का 177 रुपया 177, क्या है कमांडो की इग्निशन का जो लॉक है, जितना लॉक सीट है सबको चेंज करने में 237 रुपया, फ्यूल टैंक का 169.9 यानी 170 रुपया में 8 पैसा कम, पीछे कुछ नहीं है, बस ये हो गया इधर का कहानी। और इसमें क्या क्या है, हैंडल बार चेंज करने का 177 रुपया, यानी टोटल देखा जाए तो 2135 रुपया लगा है, और विदाउट टैक्स का बात करें, अब इसमें टैक्स इंक्लूड करेंगे तो 325 रुपया का टैक्स लगा है, टैक्स, ठीक है। तो ये कुछ कहानी था इधर का। अब बात करते हैं कि टैंक का कितना पड़ता है। तो टैंक का आपको टोटल देखिए, टैंक का वैसे तो 7000 कितना, इसका फ्यूल टैंक का 7311 ऐसी समथिंग है ना, लेट इट भी देख लेते हैं हम, 90, हाँ 7311.72 ऐसे करके, मतलब कि इसका फ्यूल टैंक का प्राइस है, जिसमें आपको जीएसटी है 14%, CGST लगा है आपको, नहीं जीएसटी लगा 14%, जिसका वैल्यू होता है आपको 1023 रुपया 64 पैसा, यानी 1023.64। उसके बाद 24% UGST SGST जिसमें 1023.64, यानी टोटल मिला करके 9349, यानी कि 9359, ये लगा आपको टैंक का प्राइस है। और क्या कहते हैं उसको, हैंडल विथ क्लच केबल का हम टैक्स अमाउंट आपको बता देते हैं, कौन सा है, 90, 7090, और भी कौन सा होगा 7000, हाँ रियर व्यू मिरर का आपको टैक्स प्राइस बताते हैं। तो इसमें 66 इधर होगा, 66 इधर, 870 रुपये सिर्फ मिरर का, एक मिरर का, मतलब लोग बुलेट तो खरीद लेता है रॉयल एनफील्ड बाइक, एक मिरर का 870 रुपये सिर्फ मिरर का पड़ रहा है कॉस्ट। तो ये कुछ हो गया इधर मिरर का।
790, 7090, हाँ मिरर हो गए 555, रियर व्यू मिरर नहीं सॉरी 655 हुआ है। उसके बाद 870 किसका, 1100 चेन का, हाँ चेन का 870 रुपया पड़ा है, ठीक है। तो ये कुछ इधर का कहानी। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पार्ट्स का टोटल होता है 14,000 मतलब 14,230 रुपीज़ और टैक्स अमाउंट है 2,790 यानी 90 रुपया। तो चलिए अब दोनों को कैलकुलेट करते हैं कि टोटल वैल्यू कितना होता है। टोटल होता है 17,020 रुपया। अब आप बोलिएगा इसमें से बहुत सारे लोग कि भाई आपको इंश्योरेंस क्लेम करना चाहिए था, इंश्योरेंस क्लेम करते तो आपको बाइक 2 मिनट में मतलब इतना पैसा लगता भी नहीं, और आप बोलते हैं आपका बाइक न्यू है तो आपको इंश्योरेंस आराम से मिल जाता। तो पहला पॉइंट बताते हैं, इंश्योरेंस होता है एक्सीडेंट का, ये सब कुछ का नहीं। अगर आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है कि क्या हुआ है, कैसे बाइक टूटा है, तो एक बार आप देख लीजिए जाकर के मेरे चैनल पर क्या सब हुआ है, किस वजह से ये बाइक टूटा है, तो वो कभी भी इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होता है। तो इसीलिए इंश्योरेंस में क्लेम नहीं होगा ये सब। तो ये सब जितना काम है वो कैश दे करके कराना होगा। और इंश्योरेंस का मतलब ये होता है कि आप कहीं जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो जाए किसी भी वजह से, तो उसमें कंपनी क्या करता है ना कि आपका खर्चा, अगर आपको चोट लगा हुआ है सीरियस चोट, तो आपका खर्चा प्लस सामने वाली का खर्चा, फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस है तब का बात करें, प्लस बाइक का खर्चा और सामने वाले का बाइक का खर्चा या फिर जो भी व्हीकल है उसका खर्चा कंपनी देता है। तो ये होता है इंश्योरेंस क्लेम फर्स्ट पार्टी, जो कि हम हमेशा करवाते हैं, नील डेप्थ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस। बट इस केस में नहीं हो सकता है बिकॉज ऑफ, आप एक बार देखिए यूट्यूब चैनल पे क्या सब हुआ है मेरे साथ। स्टिचेस का दाग है, ये भी घाव पूरा तरह से सूखा नहीं है, मेरे ख्याल से आपको देखना चाहिए। और बस जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं। उसमें से एक ये भी मेरे पास बिल है, प्रूफ है कि भाई इतना पैसा मेरा लग रहा है इधर से इधर, इधर से उधर। ये भी कब का बाइक रिपेयर हुआ है, बिकॉज ऑफ हमको इधर उधर जाना पड़ता था, तो जल्दी जल्दी हम बाइक को रिपेयर किए। 21/4/2022 यहाँ पे डेट लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं। आई होप दिख जाए आप लोगों को 21/4/2022। हाँ, और टोटल आपको बिल अमाउंट भी दिखा देते, वरना आपको लगेगा फेक है। ये देख लीजिए, मतलब प्रॉपर मतलब मुहर और साइन है। और यहाँ पे आप अमाउंट देख लीजिए इसका, आई होप दिख जाए यहाँ पे। तो ये है कुछ टोटल अमाउंट। और यही कहेंगे कि जस्टिस के लिए फाइट चल रहा है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया, बट हम जानबूझ के यूट्यूब पे नहीं ला रहे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि छोटा छोटा वीडियो बना कर क्लिक वेट करना, व्यू के लिए, ये वो ऐसे ही सब्सक्राइबर बोल रहे हैं, फिर और बोलेंगे भाई आप व्यू के लिए कर रहे हो, पैसा के लिए कर रहे हो। तो इसलिए भी थोड़ा सा शांत है, नहीं हम थोड़ा सा कुछ अपडेट आप लोग को दे रहे हैं। होगा तो किसी एक वीडियो में देंगे हम अपडेट। ऐसा नहीं है कि मतलब छोड़ दिए हैं, बिकॉज आप लोग को बहुत चिंता है। हम कमेंट सेक्शन में देखते रहते हैं, कमेंट सब पढ़ते रहते हैं। आपका कमेंट पढ़ करके पता चलता है कि आप लोगों को बहुत चिंता है मेरा। जैसे ही कुछ अमाउंट लगा है पैसा गाड़ी बनने में, तो जैसे कि आपके पास टैलेंट है, आप टैलेंटेड है, मेहनत करने पे विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, तो अपने पोटेंशियल से मेहनत से वापस से पैसा कमा लोगे। बट एक बार शरीर में कहीं चोट लग जाए, दाग रह जाए, वो परमानेंट निशान बन के रह जाता है, वो कभी मिटता नहीं है वो निशान। और जैसे कि ये सब कुछ इंसिडेंट हुआ, तो टोटली ये कौन करता है पता है, जो बाइक होता है। हम लोग तो देखिए बताते हैं, आप लोग जब 4 व्हीलर भी चलाते तब भी आप लोग देखते होंगे, जब बाइक चलाते तब भी और स्कूटी चलाते हैं तब भी देखते हैं, या फिर जब कुछ नहीं मिलता ना, ठेला जो चलते रहता है उसी ओर बैठ जाते हैं। मेरे अंदर वो नहीं रहता है कि भाई हम स्कॉर्पियो चढ़ने वाले ठेला पे कैसे बैठेंगे, या फिर हम स्कॉर्पियो में बैठने वाले हैं, स्कूटी क्या क्यों चलाएंगे, रुतबा कम होगा, कार कम होगा, ये वो हम वो नहीं सोचते हैं। जब जैसा तब तैसा, ऐसा मेरा सोचना। तो कहते हैं ना कि जब भी स्कॉर्पियो जाते हैं कि बाबा विश्वकर्मा मानते हैं हम लोग, विश्वकर्मा भगवान बोलते हैं, और पीछे भोलेनाथ भी हैं, भगवान ही हमको भगवान पर थोड़ा ज़्यादा बिलीव है। और मेरा वॉलपेपर भी आप देखिए भगवान का, ये इतना मतलब ये श्याम बाबा हैं और लॉक स्क्रीन पे ठाकुर जी हम लोगों के, तो मतलब भगवान पे इतना बिलीव है हमको। तो कहीं ना कहीं विश्वकर्मा भगवान मानते हैं और बहुत एक उम्मीद के साथ कोई व्हीकल खरीदते हैं। मिडिल क्लास आदमी का ज़िंदगी क्या होता है कि बहुत उम्मीद, बहुत सपना के साथ एक व्हीकल खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, उसको संजो करके साफ सफाई करके रखता है। जैसे आप ही लोग मेरा बुलेट देखते हैं, तो देखते होंगे कि गाड़ी का लगभग 2.5 साल हो चुका है अभी तक, बट फिर भी एज अ न्यू लगता है, मतलब ब्रांड न्यू लगता है कि गाड़ी अभी भी न्यू है, पूरा मेंटेन करके रखे। इतना हमको मुँह माया अपने गाड़ी से, स्कॉर्पियो से भी बहुत मुँह माया मीन्स डेट की अटैचमेंट, एक प्यार गाड़ी के लिए, रिस्पेक्ट, क्योंकि हम खरीदे, हमको उसका वैल्यू पता है कि कैसे कैसे करके पापा खरीदे हैं, माँ कितना मेहनत किया, पापा कितना मेहनत किया, तो जस्ट उसी मेहनत
को क्या कहते हैं, उसी मेहनत का रिस्पेक्ट के लिए हम सब कुछ को मेंटेन करके, चाहे साफ सफाई करके अच्छे तरीके से रखते हैं और सही तरीके से चलाते हैं, ताकि पापा का पैसा ना लगे। खराब हो जाएगा पापा क्या ही बोलेंगे, क्योंकि अपना ही बच्चा, पापा तो कुछ नहीं बोलेंगे। बट हमको तो ऐसा अंदर से गट्स फीलिंग होना चाहिए ना कि नहीं यार, पापा मेहनत से खरीदे तो उसको संजोएं, उसको अच्छे तरीके से रखें। बट अब गाड़ी कौन तोड़ता है पता है? जो खुद अफोर्ड नहीं कर सकता है। देखिए, निगेटिव वे मत लीजिएगा, हाथ जोड़ के निवेदन आप सभी से, निगेटिव वे मत लीजिएगा, पॉजिटिव वे में लीजिएगा। जैसे कि कोई तोड़ता है गाड़ी को, हम ये नहीं कह रहे हैं सभी गरीब ये वो हम नहीं कह रहे हैं। कोई भी गरीब अमीर, कोई भी ETC, कोई भी A to Z कब तोड़ता है गाड़ी? जब उसको पता है हम ये चीज़ नहीं खरीद सकते हैं, मेरी क्षमता से बाहर का चीज़ है, तो वो जलने के कारण जलते जलते उस चीज़ को तोड़ देता है, उस चीज़ का नुकसान करता है, क्योंकि वो जानता है एड़ी से चोटी तक का हम जोर लगा लेंगे, मेरे औकात के बाहर है। क्योंकि वो इंसान मेहनत करने से कतराता है। और ये भोलेनाथ, चाहे कोई भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह या फिर गुरु नानक की कोई भी A to Z कोई भी धर्म के भगवान, कोई भी आपको ऐसा कभी नहीं देंगे कि आप सोए हुए हैं, आपके तकिया के बगल में, आपके बेड के बगल में 4 किलो सोना या फिर 4 करोड़ 5 करोड़ रुपया रख के चले जाएंगे। वो इतना ही बोलते हैं, बाबू तुम मेहनत करो, कोई भी भगवान तुम मेहनत करो, फल देने के लिए हम हैं, पर मेहनत करना ही होगा, बैठे बैठे कुछ नहीं होता है। जो इंसान मेहनत करने से कतराएगा, मतलब जो इंसान मेहनत करने से कतराएगा, उसको क्या लगता है आपको वो जिंदगी में कुछ अचीव कर पाएगा या फिर कुछ भी खरीद पाएगा अपने मन का या फिर कुछ अपने सपना का? माँ दिन रात मेहनत करती है, माँ का चैनल आप देख लो जाकर के, पापा मेहनत करते हैं, तभी कुछ पॉसिबल हो पाता है। जब ऐसे तोड़ते हैं बहुत दुख लगता है, क्योंकि बहुत सपना के साथ हम लोग गाड़ी खरीदते हैं, बहुत अरमान रहता है कि भाई बुलेट खरीदें, ये वो कोई भी गाड़ी खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं ना, जैसे कि फ़ोन ही है, ये फ़ोन ही खरीदें तो बहुत अरमान के साथ खरीदें। और तोड़ता वही लोग है ना जिसको पता है हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हम कभी नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि हम मेहनत नहीं करते हैं, मेहनत करने से कतराता है। आराम किसको नहीं पसंद है? किसको मन नहीं करता क्या कि मतलब 12 बजे रात तक जगें और सुबह के 4 मतलब क्या कहते हैं शाम के 3 बजे 4 बजे उठे? किसको मन नहीं करता? या फिर 10 बजे रात में सोए तो 12 बजे दिन में उठे? किसको मन नहीं करता? सबको करता है, आराम सबको पसंद है। बट जो इस कंफर्ट लेवल से निकल कर, बाहर निकल कर जो मेहनत करता है, उसी को फल मिलता है, वही ज़िंदगी में आगे बढ़ पाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा है मन में कि गाड़ी टूट गया, ये वो बन गया, ये नहीं मतलब कि पैसा लग गया बन गया, ये नहीं। आई नो डैट कि हमको अपने ऊपर भरोसा है, अपने माँ पापा पे, अपने भैया पे भरोसा है कि सब मेहनत करके अचीव कर ही लेंगे। अगेन पैसा आ जाए, आता जाता रहता है, सब ऊपर वाला का ही है कि आप लोग का आशीर्वाद है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है, तभी इतना सब कुछ हो पाता है। बट कहीं ना कहीं लगा रहता है मन में कि क्यों करता है ऐसे, क्यों, जबकि हम अपने संपत्ति में ही रह रहे हैं, अपना ही घर है, सब कुछ है, ये फिर इतना ही कहेंगे कि ज़्यादा आप लोग को सैड नहीं करेंगे, वरना आप भी इमोशनल हो जाएगा कि बोलिए अभिषेक बार बार इमोशनल कर रहा है। अपडेट आपको देंगे, अभी नहीं देना चाहते हैं कुछ, मतलब कि सीन बनता नहीं है ना, बार बार अपडेट दो तो क्लिक बेट ये वो वैसा ऐसा वैसा लगता है। घाव बाहर से भर गया पर अंदर से ताज़ा, ये दवाई चल रहा है मेरा, सही है। पापा नॉट टू गुड नॉट टू बैड, पापा का थोड़ा सा है, और भैया अभी तक बाहर ही हैं, मम्मी थोड़ी ठीक है, उतनी नहीं। तो बस यही है, इतना ही कहना था। और आप लोग का आशीर्वाद का बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ प्यार और सपोर्ट दिखाइए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कुछ था नहीं जानते हैं, बट फिर भी अगर पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई सवाल या सुझाव या किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। सब कुछ नॉर्मल होते ही हम उस टॉपिक पे सारा वीडियो बना देंगे। कुछ इम्प्रूव करना है मेरे अंदर, अगर आपको लगता है कि हम कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं खुद में तो बता दीजिए, हम वो अपने अंदर इम्प्रूव कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं आप सभी से एक अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।